माहिर माहिर माहिर, देखो ऐसे दौड़कर हम उनको प्रैक्टिकली पकड़ नहीं पाएंगे, हमें कुछ और सोचना होगा। क्या सोचूं? कैसे सोचूं? किससे पूछूं उस आदमी के बारे में? यार आधी से ज्यादा दुनिया को तो इसने हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है। हाँ, पर उसका कोई तोता होगा। व्हाट? तोता, जैसे जादूगर का एक तोता होता है जिसमें उसकी जान अटकी होती है, उसकी ताकत फंसी होती है। कोई चीज, कुछ याद आ रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उसके हाथ में। एक बस भी बीन। माहिर, बीन। माहिर, माहिर, अरे रुको। अब ये कहां चला गया? मुझसे छूट के कहां जाओगे? वो भी नहीं कहीं होगी। उसे सपेरा कहीं छुपा के गया। कहाँ? वो बिना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शाहनवाज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। सामने से हटो विश्वनाथ, वरना जान से जाओगी। जान से तो तुम जाओगी बेला, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब ये क्या है? माहिर जी, आ गई हमारी पुंगी बजी हुई है, बजाकर बताने की जरूरत नहीं है। मैं इस बीन को बजाने नहीं लाया। तुमने कहा था ना, हर शैतान का एक तोता होता है जिसमें उसकी जान बसती है। ये वही तोता है। ओ, मतलब इस बीन का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है सारी प्रॉब्लम से। हाँ, बिला इसी की तरफ इशारा कर रही थी। अगर मुझे उस सपेरे का तिलिस्म तोड़ना है तो मुझे इसे तोड़ना होगा। माहिर ने मेरा इशारा समझ लिया। उसके हाथ वो बीन आ गई। ये आवाज कहां से आ रही? इस बीन के टूटने से उस सपेरे का सम्मोहन टूट रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, नागरानी। सही कहा तुमने। मैंने ही करवाया ये सब कुछ, और अब तुम्हारी सारी शक्तियां तुमसे छिन चुकी हैं। अब कोई तुम्हारे सम्मोहन में नहीं रहेगा, विशाखा भी नहीं। बेला, मैं यहाँ, मुझे क्या हो गया था? मैं देखा,
अब विष तुम्हारे सम्मोहन में नहीं है। यानी तुम कभी मैं कभी तुम्हारे सम्मोहन में थी ही नहीं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं बच गई। इस मौली और बेल पत्र की वजह से बच गई मैं। तुमने बेलपत्र पहना था, उससे कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा तुम्हें। हाँ तुमने विशाखा, लेकिन जब से घर में उस फंक्शन की तैयारियां हो रही थी, तब से मुझे किसी सपेरे के आसपास होने की बू आ रही थी। कोई बहुत ही ताकतवर और गलत इरादों वाला सपेरा। इसलिए मैंने उसी वक्त मौली और बेलपत्र पहन लिए, तभी तुम्हारे किसी सम्मोहन, किसी बीन, किसी वशीकरण का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उस पालकी में उस अभिमंत्रित काली मिर्च के सामने मैं हार गई। लेकिन उसके बाद मैंने कभी मात नहीं खाई तुम्हारे सामने, कभी भी नहीं। और मैंने माहिर के साथ मिलकर तुम्हारा हर जादू, हर तिलिस्म तोड़ दिया। हम आजाद हो गए, सब बच गए, पर अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। अरे ये कौन सी जगह है, ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम हो कौन, यू फूल? और तुम लोग हो कौन? और मैं यहाँ पर कैसे आई? ये गुफा, ये माउंटेन्स, मैं यहाँ पर कैसे आ गई? अरे भागो! अरे भागो, लेकिन मुझे छोड़कर कहाँ? ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? अनु, अनु, तुम यहाँ कैसे? थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई। ये सब अनु यार, ये हो क्या रहा है? हम लोग कैसे यहाँ पहुँचे? यार मेरी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने ये सब क्या पहन के रखा है? ये क्या है? लुक एट यू, ये क्या है? देखो अपने आप को। मेरी कमर टूट गई। हे भगवान, अरे ये कहाँ गए? थक गए। अरे मेरी कमर टूट गई। सुमित्रा दीदी, ये क्या हालत बना रखी है? अपनी आंटी ने देख लिया तो क्या कहेगा? आपने ये अपने धर्म को नहीं बदल लिया? हे भगवान, चुप! इतना क्यों चिल्ला रही हो? बोलो प्लीज, आज तक बोलो, मेरा सिर फटा जा रहा है। ये सबने क्या पहन रखा है? हम हैं कहाँ? कितनी अजीब जगह है। हम यहाँ आए कैसे? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है। तो लास्ट थिंग आई रिमेम्बर इज हम हाउस पार्टी करने वाले थे ना? हाँ। नहीं, मुझे पता है क्या हुआ होगा। मुझे पता है क्या हुआ होगा। पार्टी में ना कोई मनचला सनफरा लड़का आ गया होगा, जिसका मेरे पर दिल आ गया होगा। क्या है, मैं लगती इतनी सुंदर हूँ तो उसने मुझे पसंद कर लिया होगा। अब उस चक्कर में उसने कुछ नशे की दवाई मिला दी होगी और हमें उठा के यहाँ लाया। और क्या है ना? पर वो कौन हो सकता है और ऐसा हमारे साथ क्यों करेगा? वो तो हाउस पार्टी थी। और क्या पिलाया होगा हमें? कोई बैड बिजनेस पार्टनर था। एक्चुअली शांत, वो आप सब लोगों को किडनैप करके डैड और मुझे ब्लैकमेल करके हमसे लैंड लेना चाहता था, चुराना चाहता था बेसिकली। ओह माय गॉड, लेकिन तुम बाकी के लोग कहाँ हैं? और बेला कहाँ है? नागरानी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नागरानी। मुझ पे तरस खाओ, मुझे बख्श दो।
तुझे माफ करूं मैं? तुझ पे तरस खाऊं मैं? तू खाता मेरे पे तरस? तू माफ करता, मुझे मेरी जिंदगी बख्शता अगर मैं तेरे बस में होती तो? तुम सपेरों की फितरत को मैं अच्छी तरह से जानती। तुम्हें लगता है कि हमें अपने बस में करके तुम हमें बेबस बना सकते हो? ये समझते हो कि हमें अपने पिटारे में बंद कर लोगे और हमें अपना गुलाम बना लोगे, हमारे भगवान बन जाओगे। तुम नहीं जानते कि हम किसके भक्त हैं। भोलेनाथ के भक्त हैं। वो है हमारा भगवान, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर, जो सिर्फ संहार करते हैं। मैं तेरा करूंगी। मुझे माफ कर दो। बा खुदा, मैं दोबारा नहीं आऊं। सही कहा तुमने, वापस नहीं आओगे तुम, कि जो एक बार मारे जाते हैं कभी लौट के नहीं आ पाते। मुझे माफ कर दो नागरानी। मुझे अगर तुमने सिर्फ मुझे सताया होता मैं जरूर तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने विशाखा का दिल दुखाया, उसे सताया है, उसे परेशान किया है, और ये कोई गलती नहीं, गुनाह है। सुम्मी माँ का दिल दुखाया है तुमने, उस बेचारी अन्नू को तंग किया है तुमने। तुम उन्हें वैसे ही मारना चाहती थी ना, मगर यही तो मैं कर रहा था। ये सब तुम तय नहीं करोगे, मैं तय करूंगी। ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। किसे कब मारना है, किसे कब छोड़ना है, किसे जिंदगी देनी है और किसकी जिंदगी लेनी है, मैं तय करूंगी। तुम तय नहीं करोगे। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी नहीं, मौत मिलेगी। माफ कर दो। नहीं नागरानी, ये चोट विशाखा का दिल दुखाने के लिए, ये चोट तुम्ही मां को परेशान करने के लिए, उन्हें डराने के लिए, और ये चोट सारे बेगुनाहों को अपने बस में करने के लिए, उनको अपना गुलाम बनाने के लिए। ये चोट, ये सोचने की सजा कि तुम मेरे तक पहुंच सकते हो, मेरे जरिए माहिर तक पहुंच सकते हो और उसे नुकसान पहुंचा सकते हो, जो कि कभी नहीं होगा।